ये फ़क्त अमल से है। दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा, एक एक पाई बचानी होगी और तब जाकर पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही मानों में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा और इकबाल और कायद के ख्वाब की ताबीर बनेगा। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। और उसमें आप देखेंगे कि कोई कमी नहीं है। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इन कौमी मामलात के ऊपर यकजां दो कालब होना होगा। जादू टूने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना सबकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और मौशी तरक्की की काविशें साथ साथ नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में चीफ फॉर डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा मौक़ के हक़ में फ़तह अज़ीम हासिल हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफ़वाज ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दोस्त ममालिक इस कामयाबी को अपनी फ़तह समझते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम इस्तेहकाम की राह पर लाए। मौशी कामयाबी के लिए सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क के हालात है वो पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। गवर्नर राज लगाना मेरा या पार्टी का मुतालबा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सियासी जमात को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डालना तो मसाइल बनेंगे। केपी हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी या जीवन बना दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अख्तियार वली कहते हैं कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अडियाला के बाहर एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। ऑपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की दावत दी, हालात वहाँ ले आए जहाँ से वापसी मुश्किल है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम आगे बढ़े थे, अब 40 कदम पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादी की साफियों से गुफ्तगू। कहा जिस फौज ने भारत के खिलाफ जंग जीती उसी के खिलाफ फर्ज सराई की। बारहा कह चुके हैं ईवान को फौज और अदलिया मुखालिफ बयानात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन अब बातचीत बढ़ाना चाहती है तो ये अच्छी बात है।
आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे और मुलाकातों के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? -1 हुआ तो कोई बाकी रहेगा ना, हालात आपके कंट्रोल में आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं अडयाला जेल धरने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके हुकूमत ने हालात को बेकाबू करने की कोशिश की है। बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातें रोक दी गईं। क्या बुशरा बीबी ने भी ट्वीट किया? उनसे भी मुलाकातें बंद हैं। हम जमहूरियत के लिए चलने को तैयार हैं। ये जमहूरियत नहीं, हाइब्रिड निज़ाम है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं। हुकूमती वज़रा झूठ बोल रहे हैं। आप सूबों को अपना मुखालिफ कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। पीटीआई ने बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। अली जफर, हामिद खान, आसिम सवाती और मिशाल यूसुफ के नाम चेयरमैन सेनेट को इरसाल। कमेटी अडयाला जेल में बानी और उनकी अहलिया के हालात का जायजा लेगी। कानूनी तौर पर सेनेटर्स मुलाकात और सहूलियात देखने की मुजाज हैं। किसी में जुर्रत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए। असद कैसर का गवर्नर राज की बाज़गश्त पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि पीटीआई आम चाहती है बताया जाए फैसले करीम कुंडी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। गवर्नर राज या पाबंदी का आईनी कदम नहीं उठाना चाहते। पीटीआई जानबूझकर सियासी शहीद बनना चाहती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की बका अब बानी एमक्यूएम के मॉडल में है। बानी अब उस मकाम से आगे जा चुके हैं। पीटीआई अरकान बानी की सियासत से तंग है। बंद कमरों में कहा जाता है कि बानी के साथ चलना मुमकिन नहीं। पार्टी के लोग बानी से अलहदा होंगे। लाहौर में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रवायती त्यौहार की तारीखों की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि बसंत ऑर्डिनेंस 2025 को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। हर डोर और फ़रोख्त कुनिंदा को QR कोड जारी होगा। बसंत से पहले और इस दौरान लाहौर में मोटरसाइकिल पर एंटीना लगेगा। मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम कल से शुरू हो रही है। मरीम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि बसंत अवाम की है, इसकी कामयाबी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिफाजत वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में महंगाई की औसत शरह में इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब में अशरफ खुर्रनोश की कीमतों में इजाफा, महंगाई का दबाव बरकरार। IMF के मुताबिक सिंध में बिजली और ट्रांसपोर्ट महंगी होने से अफरात ज़र बुलंद सतह पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरी अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। बलोचिस्तान में घी, आटा और सब्जियों की कीमतें मुसलसल बुलंद। महंगाई में इजाफे ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। अमेरिका के एक्सिम बैंक ने रेकोडिक में कानकुनी में मदद के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। अमरीकी नाज़िम उल-अमूर नटाली बेकर का वीडियो पैगाम कहा आइंदा बरसों में एक्सिम बैंक के प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग $2 अरब तक जाएगी। फाइनेंसिंग से आला मयार के कानकुनी आलात और खदमात रेकोडिक की तामीर के लिए दरकार होंगे। अमरीका में 6,000 और पाकिस्तान में 7,500 मुलाजिमीन के मौके पैदा होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद कुछ ही देर बाद कोरम की निशानदेही पर मुलतवी कर दिया गया। PP रहनुमा का इजलास मुलतवी करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। आसिफा भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई है। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी ने कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। PTI अब कोरम पार्टी बन गई है। अभी अराकीन पार्लियामेंट आ रहे थे तो इजलास मुलतवी कर दिया। आज रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। अब्दुल कादिर पटेल बोले कोरम की निशानदेही के बाद 5 मिनट बाद ही कोरम की निशानदेही की गई। नून लीग के अराकीन लॉबी में जाकर बैठ गए।
सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची में रियासत के अंदर एक रियासत कायम की गई। सारे अमल के दौरान हंगामा राई और तशद्दुद के वाक़यात हुए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। जहाँ जहाँ से रैली के शुरुका गुजरे वहाँ हंगामा किया गया, मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया, असलहा लहरा कर दिखाया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लसानी सियासत से बाज नहीं आई। सिंधी कल्चर डे पुरअमन रहा, कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब, कहा कि चंद शरपसंद अनासिर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। MQM शायद माजी को भूल गई है कि 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। उस रोज जो कार्रवाइयाँ हुई वो सबको मालूम है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। कमीशन की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने जून 2026 तक मुल्क भर से 50% तजावुज़ात खत्म करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूर क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी की तफसीलात भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने तजावीज़ कौमी असम्बली में पेश कर दी। प्लान में सूबाई हुकूमतों, वफाकी वजारतों की सिफारिशात भी शामिल। 14 बुनियादी निकात पर 240 दिनों में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अर्बन ड्रेन और नहरों की सफाई के साथ छोटे डैम्स की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों के निफाज के खिलाफ गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का कहना है कि वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ मामला तय हो गए थे, लेकिन सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के बयान के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। सिंध में खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के ज़रिए सदारत अहम इजलास। कहते हैं खवातीन को जदीद पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों के निफाज के खिलाफ गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का कहना है कि वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ मामला तय हो गए थे, लेकिन सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के बयान के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। सिंध में खवातीन के लिए EV स्कूटीज़ की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहते हैं खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पिंक स्कूटीज़ की सहूलत से खवातीन की आमदोरफ्त में आसानी और ख़ुद मुख्तारी को फ़रोग मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच चुकी हैं, जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला आज जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों यूट्यूबर्स को हिदायत की कि 10 दिन के अंदर मुतल्लिका अदालत से रजू करें। मुल्जिमान के खिलाफ गेमिंग ऐप स्कैंडल, साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च से मुतालिक 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बाद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर पहले ही दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज हैं।